हैदराबाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जिन 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उस पर बड़ी खबर सामने आ रही है। फरतुल्ला गौरी उर्फ एफजी ही वो शख्स है जो हैदराबाद से पकड़े गए तीनों संदिग्धों का हैंडलर है। फरतुल्ला गौरी पाकिस्तान से बैठकर भारत में साजिश की प्लानिंग कर रहा था। फरतुल्ला गौरी ही पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। फरतुल्ला गौरी पकड़े गए संदिग्धों मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माद हसन फारूक का आका है। आरोप यह भी है कि सभी मिलकर संदिग्ध फिदायीन हमले की फिराक में थे। संदिग्धों के पास से पुलिस को हैंड ग्रेनेड मिले हैं और यह भी आरोप है कि इन लोगों की प्लानिंग बीजेपी आरएसएस नेताओं पर हमले की थी। साथ ही त्योहारों के मौसम में जहां भीड़ होती है उस जगह पर भी धमाके की ये साजिश रच रहे थे। ये सभी लगातार अपने पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे। पकड़ा गया जाहिद पहले भी आतंकी वारदातों में शामिल था। उस पर हैदराबाद में 2005 में एसटीएफ बम ब्लास्ट का भी आरोप है। ये देखिए, ये 3 नाम। नंबर वन नाम है मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन फारूकी। साजिश का सामान बरामद हुआ। देखिए, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। बीजेपी आरएसएस के नेताओं को निशाने पर लेने की कोशिश थी और इसके साथ ही त्योहारों का वक्त है भारत में और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर यह हमला करने की फिराक में थे, लेकिन साजिश नाकाम हो गई। आईएसआई से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो गए। माज हसन फारूक, समीउद्दीन और मोहम्मद जाहिद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद में साजिश पर राज्य मंत्री की तरफ से बयान आया है। जी किशन रेड्डी, हैदराबाद में साजिश पर जी किशन रेड्डी का बयान आया और वो बयान क्या है वो आपको सुनाते हैं। बीजेपी के नेता और यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी जुड़ चुके हैं। सर, आप जो कि कल जो टेरर प्लॉट को एक्सपोज किया गया और 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया और 4 हैंड ग्रेनेड्स भी सीज किए गए, और इस मुद्दे को आप कैसा देखते हैं? सर, पाकिस्तान से कंसाइनमेंट मिला था, यहाँ पे 7 से ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया गया था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि ये जो पूरा एक्सपोज हुआ था, मतलब बंडाफोड़ हुआ था, इस मामले में बीजेपी और आरएसएस के मीटिंग्स को, प्रोसेशंस को टारगेट किया गया। यही मैं बताना चाहता हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का इंटेलिजेंस, इसका पूरा जो इन्वेस्टिगेशन करके स्टेट के पुलिस के द्वारा ये जो षड्यंत्र था पाकिस्तान का आईएसआई का गतिविधि का, उसका सामने लाए गए। मैं एक ही बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार देश में लगातार इस 8 सालों में टेररिज्म के विषय पर हम 0 टॉलरेंसी पॉलिसी अपनाते हैं। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म हो, इंटरनल टेररिज्म हो, इंटरनेशनल टेररिज्म हो, जो भी टेररिज्म हो, हम टेररिज्म को कभी हम बढ़ावा नहीं देंगे। हमारा सरकार प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम पॉलिसी है। ये टेररिज्म के विषय पर 0 टॉलरेंसी का पॉलिसी अपनाते हैं, क्योंकि टेररिज्म के कारण विकास नहीं होगा देश। जब जब टेररिज्म जिधर भी था उधर विकास पीछे गए। इसीलिए आप जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर में एक्सेप्ट कुछ बॉर्डर विलेजेस छोड़कर, पाकिस्तान बॉर्डर विलेजेस छोड़कर जम्मू कश्मीर भी शांति है। जम्मू कश्मीर जनता भी अभी शांति चाहते हैं। जम्मू कश्मीर जनता भी विकास चाहते हैं। जम्मू कश्मीर जनता भी आने वाले दिन में टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा पूरा सरकार के साथ है। आप हर घर तिरंगा का समय पे देखिए, हर गांव में कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है उनके घर पे ऊपर तिरंगा नहीं है। जिस घर के सामने दीवारों के ऊपर हिंदुस्तान कुत्ते इधर से जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले दीवारों के ऊपर आज भारत माता का जिंदाबाद नारा दिखते हैं जम्मू कश्मीर में। यह स्थिति है। इसीलिए जो ऐसे इंसिडेंट्स में कोई डरने का जरूरत नहीं है। भारत सरकार शक्तिशाली सरकार है। टेररिज्म के विषय पर जो भी टेररिज्म होगा
उसको कुचल के रखेंगे। आयरन हैंड से टेररिज्म को हम कुचल के रखेंगे। टेररिज्म के खिलाफ हमारा सरकार प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सभी स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर काम करेंगे। तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। वारदात को अंजाम देने से पहले उसका खुलासा यहां पर कर दिया जाता है। हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सौमित यक्काती हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हैदराबाद से, और प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सौमित, अभी आपने केंद्रीय मंत्री से बात की, जीरो टॉलरेंस नीति की वो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मामले के बारे में बताइए कि कितनी बड़ी साजिश इन तीनों संदिग्ध आतंकियों की तरफ से रची जा रही। जी बिल्कुल, मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूंगा जो कि एक्सक्लूसिवली हम जो कि एफआईआर एक्सेस किए थे उसमें ये नाम मेंशन किए गए। अभी जो लोग जो 3 आतंकवादी जो कल अरेस्ट हुए थे, जाहिद, समीउद्दीन, मास फरूकी, ये 3 को छोड़कर जो कि प्राइम अक्यूज जाहिद था, ये जाहिद ने कई सारे लोगों को आदिल अफरोज, अब्दुल हाई, सोहेल कुरैशी, अब्दुल कलीम और कई लोगों को इसने रिक्रूट किया था। ये जाहिद जो कि प्राइम अक्यूज था, 2005 टास्क फोर्स ऑफिस बॉम्ब ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद 12 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर छूट के आता है 2017 में। उसके बाद अपने जो प्रीवियस लिंक्स थे, तो कि 3 अक्यूज जो कि प्रीवियस टेरर केसेस में, इससे पहले जो टेरर एक्टिविटीज हुए थे उसमें जो लोग अक्यूज थे वो पाकिस्तान भाग गए थे इंडिया छोड़ के, और उसमें से घोरी, हमजादा और कई सारे लोग इन्वॉल्व थे। और उसमें से 3 जो लोग थे पीएफआई, आईएसआई और लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे। और इसी लोगों से, ये 3 लोगों से जो है कि जो प्राइम अक्यूज है जाहिद अपना लिंक बनाता है, फिर रिवाइव करता है अपने लिंक्स को, और उसके बाद जो है ना कंसाइनमेंट मंगाता है पाकिस्तान से, जो कि 4 हैंड ग्रेनेड्स है और 5.5 लाख से ज्यादा कैश। उसके बाद 7 से ज्यादा यंगस्टर्स को रिक्रूट करके जो कि हिंदू फेस्टिविटीज है, गरबा और दांडिया इवेंट्स को टारगेट करता है, और बीजेपी और आरएसएस के जो इवेंट्स और प्रोसेशंस होना है, और इसी दशहरा के व्यू सौमित, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, इसके बारे में तह तक जाना बहुत जरूरी है, बने रहिए, दोबारा आपसे हम बात करेंगे। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। हैदराबाद में संदिग्धों की गिरफ्तारी पर इंद्रेश कुमार का बयान आया है। देश के मुसलमानों को जो आतंकी हैं वो बरगला रहे हैं, ये इंद्रेश कुमार कह रहे हैं। भारत में आईएसआई, हिजबुल, पीएफआई की साजिश रची जा रही है। सुनिए एक बात। इंद्रेश कुमार जी, और वो क्या क्या करते हैं इसका परिचय दे नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान से आप सीधे संवाद करते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जो है आईएसआईएस के जो एजेंट हैं, आईएसआई के जो एजेंट हैं वो पकड़े जाते हैं। हैदराबाद में भी पुलिस ने पकड़ा है, लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उनके टारगेट पर थे बीजेपी और आरएसएस के नेता, और फंडिंग हो रही थी पाकिस्तान से, बाहर से। इसको किस तरीके से देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, पिछले वर्षों से आतंकवादी ग्रुप, आईएसआई के ग्रुप, पीएफआई के ग्रुप, सिम्मी आदि के ग्रुप, जिनको विदेशों से वाया पाकिस्तान और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है, और उसमें जो देश प्रेम, समाज सेवा, अनुशासन और सेवा के प्रतीक हैं, उन लोगों को यानी आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद आदि के लोगों को किलिंग करना, ये अमानवीय है, अराष्ट्रीय है, असंवैधानिक है, गैर इस्लामिक है और गैर भारतीय है। इसलिए इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, परंतु इन सब के खिलाफ प्रदेश और केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई प्रारंभ की है, उसके लिए उसको बधाई है। परंतु वो कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए, सारा देश जाति से, दल से, मजहब से, भूगोल से और भाषा से ऊपर उठकर ये मांग करता है कि इतना सख्ती से सबक सिखाया जाए जिससे आगे ऐसे शैतान इस देश में सर ना उठा सकें।